हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशंस का पार्ट 2, जिसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इज द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन देयर केमिकल आइडेंटिटीज। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है। तो कितने टाइप की है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बेसिकली क्या है, 4 टाइप्स की। ठीक है। सबसे पहली हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जो हमें लर्न करना पड़ता है, टिप्स पे होना चाहिए। तो पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू आयोटा इंटू एन टू ओवर एन वन। ठीक है। तो ये क्या है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें जो पी नॉट है, डेट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जो पीएस है, पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। N2 ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। और N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। और I क्या है? I वेंट ऑफ फैक्टर है, that is depend on the total number of ions present in the solution। ठीक है। तो ये क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर, जो हम हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज करेंगे। ठीक है। तो ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। कि बॉइलिंग पॉइंट में हमारा कितना एलिवेशन होता है प्योर से। ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, पहले मैं इसकी बात कर दूं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होता है कि जब हम सॉल्यूट की एडिशन करते हैं, ठीक है, हमारे पास अगर प्योर सॉल्वेंट है, हमने क्या किया, उसमें सॉल्यूट की एडिशन कर दी। सॉल्यूट की एडिशन करने से क्या होगा, जो हमारा वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम कैसे हो जाएगा? जैसे ये हमारा बीकर है, सपोज ये हमारा बीकर है। ठीक है। इसमें हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। सब हर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का अपना अपना वेपर प्रेशर है। ठीक है। अगर इनका वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स की एडिशन कर दी। सपोज मैंने क्यूब की फॉर्म में रखे हैं, मैंने क्या किया, सोल्यूट पार्टिकल्स की एडिशन कर दी। तो सोल्यूट पार्टिकल की एडिशन से क्या होगा कि जो सॉल्वेंट की पोजीशन थी वो किसने ऑक्यूपाई कर ली? सोल्यूट पार्टिकल्स ने। सॉल्यूट पार्टिकल्स ने इसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो होल सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है कि अगर हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स की एडिशन कर दी, ठीक है, तो उनको बॉयल होने में उतने ही ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे प्योर वाटर है, हमारे पास प्योर वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया, सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए। सपोज मैंने शुगर ऐड कर दिया या सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है। तो इट टेक्स टाइम टू बॉयल, इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो और बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। जैसे मैंने ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन है, अगर इसका वेपर प्रेशर कितना है? सपोज 2 एटीएम है, 2 एटीएम है। ठीक है। प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं? एटीएम में, बार में। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना है? 2 एटीएम। ठीक है। और जो हमारा एक्सटर्नल वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कितना है? 5 एटीएम। ठीक है। एक तरफ मैंने बीकर लिया, उसमें क्या हुआ,
कि मैंने दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसका वेपर प्रेशर है सपोज 4 एटीएम, ठीक है। मैंने क्या किया कि उसका एक्सटर्नल जो है वो कितना है 5 एटीएम, ठीक है। तो किसको ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, किसका सबसे ज़्यादा जो है टाइम लगेगा बॉयल होने में? ऑब्वियसली इसको लगेगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कितना है 2 एटीएम और इसका वेपर प्रेशर कितना है 4 एटीएम। तो अगर इसको 10 मिनट लगेंगे बॉयल होने में, तो इसको कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट, ठीक है। तो ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। यहाँ पे हम क्या टर्म्स लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी कौन सी होगी? मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी की टर्म यूनिट क्या होती है? एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल्स पर केजी, ठीक है। और केबी क्या है हमारा यहाँ? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है। नाउ हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू टी एफ इंटू एम, ठीक है। एम यहाँ पे क्या है? वही सेम टर्म है मोलैलिटी। एफ क्या है यहाँ पे? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। आई क्या है? बेंटॉफ फैक्टर, जो हम हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली ऑस्मोसिस क्या होता है? बेसिकली ऑस्मोसिस क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पासिंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये तो था हमारा ऑस्मोसिस कि जो अगर हमने जैसे हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, होता क्या है, ये जैसे हमारा सोल्यूशन है, हमने क्या किया है इसमें सेमी परमिएबल, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने इसमें रखी है, ठीक है। ये क्या है? हमारी लो कॉन्सेंट्रेशन है और ये क्या है? हमारी हाई कंसंट्रेशन है। तो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करेंगे हाई कंसंट्रेशन, तो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है पास करेंगे थ्रू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे पास कर रहे हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? इसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज करने लग जाएगा, है ना। इसका जो लेवल है, मैं दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसका जो लेवल है वो क्या करने लग जाएगा? इंक्रीज करने लग जाएगा, है ना। ये इंक्रीज कर जाएगा। इसका लेवल अगर इतना है तो इसका लेवल कितना हो जाएगा? ये, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसमें एक हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? ये प्रिवेंट करेगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, वो पास ना करें। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, कि एक्स्ट्रा प्रेशर वी हैव अप्लाइड फ्रॉम द higher concentration side to the lower concentration to prevent solvent molecules passing from lower concentration to higher concentration is called osmotic pressure, ठीक है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का। आई क्या है? बेंटॉफ फैक्टर है। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या है हमारी सी। आर क्या है? हमारा गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? हमारा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज वेरी करती है, ठीक है, डिपेंड ऑन देयर यूनिट्स जो भी है, ठीक है। हम कैलोरीज में लेते हैं, हम किलो जूल्स पर मोल्स में लेते हैं, ठीक है, लीटर बार एटीएम में लेते हैं। और ये क्या है? हमारा टेम्परेचर है जिसमें हम जो भी लेंगे हम टेम्परेचर वो हम केल्विन में लेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस को किसमें? केल्विन में, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिक कि व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने बेसिकली जो हमारा टारगेट है कि हमने क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है,
ठीक है? जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, हम क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं कर पाएँगे। तो तो नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल एक्सिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? अब बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है कि टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? जब तक हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, उसे क्या बोलते हैं? हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर, ठीक है? जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। कैसे? कि अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियस है कि कम होगा। अगर हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो इट टेक्स टाइम टू बॉयल द सॉल्यूशन, है ना? तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या है कि हमारे जो हमारा नेचर है लिक्विड का, जो नेचर है हमारे लिक्विड का। अब नेचर कैसे? अब वो जो लिक्विड है उसकी फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि जो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ग्रेटर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अगर अट्रैक्शन जो है मोर है, और एक में क्या है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है क्या है, वीक है, वंडरवॉल्स टाइप है। ठीक है? जैसे हमारी वंडरवॉल फोर्सेस होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है? वंडरवॉल फोर्सेस टाइप है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होती है? जो हमारे आयनिक लिक्विड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl हो गया है, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वंडरवॉल फोर्सेस किसके बीच में? जो हमारे कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, जैसे एसीटोन हो गया, ठीक है? HCl हो गया है, इस टाइप से। ठीक है? और आयनिक कैसे है? जैसे NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, ठीक है? तो दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब हमें बताना है एग्जिबिट जो करता है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा सबसे ज्यादा? हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है उनका सबसे ज्यादा होगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? तो अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन की 0.01 मोलर Na2SO4। ठीक है? अब Na2SO4 है, ये हमारे सोल्यूशन में कितने आयंस एग्जिबिट कर रहा है? तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, इसका फॉर्मूला, तो SO4 2 नेगेटिव। ठीक है? तो कितने आयंस है? 2 और 1, कितने हो गए टोटल? 3 आयंस। ठीक है? और इसके आयंस कितने हैं? 1 ही है। ठीक है? ग्लूकोज थोड़ा ना आयंस में ब्रेक होता है, यूरिया ये भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है? तो इसका भी 1 आयन, इसका भी 1 आयन। अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट की बात करूँ तो इसके कितने हैं? 2 आयंस। ठीक है? तो सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? 0.01 मोलर Na2SO4 का। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 moles of liquid and 10 moles of liquid make a solution having vapor pressure of 70 torr. The vapor pressure of pure X and Y are 63 torr and 78 torr. ठीक है? Which of the following is true regarding the described equation? ठीक है? हमारे पास दो सोल्यूशन की बात की हुई है। फर्स्ट जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा लिक्विड है, वो क्या है? X। और एक हमारा लिक्विड है, कौन सा है? लिक्विड Y। ठीक है? दो लिक्विड्स की बात की। तो 5 मोल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है? इसके कितने 5 मोल्स है लिक्विड के? सॉरी, लिक्विड एक्स के कितने मोल्स है? 5। और जो लिक्विड वाई है उसके कितने मोल्स हमें गिवन है? 10 मोल्स। ठीक है? दैट मेक्स अ सोल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर। ठीक है? उन्होंने कहा कि जो उसका वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो कितना है? 70 टॉरर, 70 टॉर। ठीक है? नाउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वाई। अब हमें प्योर का वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है। ठीक है? पी नॉट एक्स ऑफ कितना है? 63 टॉर। ठीक है? और जो पी वाई है उसका कितना दिया हुआ है? 78 टॉर। ठीक है? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन? Now the solution is ideal. The solution has volume greater than of individual volumes. The solutions show positive deviation
और सोल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। अगर मैं इनका टोटल प्रेशर, ये तो हमें ऑब्जर्व दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन करनी है कि इस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। ये तो था हमारा ऑब्जर्व सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं लिक्विड एक्स प्लस लिक्विड वाई का, तो वो क्या होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 इंटू मतलब 15। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर मैं एक्स के लिए काई रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को, अगर मैंने एक्स के टर्म्स में निकाला तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, जस्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई। तो ये बेसिकली कि हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा होता है दूसरा फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एक्स, और इसका प्योर का वेपर प्रेशर कितना है, 63। ठीक है, प्लस अब मैंने नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, वाई के, ओवर 15 इंटू 78। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 73 टॉरल। ठीक है, ये तो था हमारा ऑब्जर्व, ये हमारा क्या है, कैलकुलेटेड। ये क्या है हमारा, कैलकुलेटेड। जब हमारा जो ऑब्जर्व प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो हमारा ऑब्जर्व है, अगर वो लेस देन है कैलकुलेटेड से, अगर वो लेस देन है कैलकुलेटेड से, तो हमारा सॉल्यूशन कौन सी डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन हमारा सॉल्यूशन कब शो करता है, जब हमारी जो इंटरेक्शंस होती है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होती है, अगर मैं बात करूं ए बी की, और ए सॉरी ए ए और बी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड है वो लेस देन होती है किसके, ए और बी सोल्यूशन के। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये है हमारी पॉजिटिव डेविएशन। और अगर मैं नेगेटिव डेविएशंस की बात करूँ, तो नेगेटिव डेविएशंस के केस में क्या होती है कि अगर ए बी हमारा सॉल्यूशन है, अगर उसका जो प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन ए और ए बी, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, तो ये आपको लर्न रखना है, लर्न करना है कि अगर हमारा ऑब्जर्व अगर लेस देन है कैलकुलेटेड से प्रेशर जो है टोटल सॉल्यूशन का, तो वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर वो ग्रेटर देन होगा ऑब्जर्व का, तो वो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो हियर वी आर ऑप्शन इज सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं बात करूं, चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mass of glucose required to dissolve prepare 1 liter of its solution which is isotonic with। ठीक है, अगर आइसोटोनिक की बात की है, हमने क्या नाम है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है। ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्या वो हाइपरटोनिक होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी, आइसोटोनिक की, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनका वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम। सपोज पाई 1 इक्वल टू पाई 2, ये क्या होता है हमारा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल्स टू आयोटा इनटू सी आर टी। ठीक है, ये होता है। तो हमें यहाँ पे किसकी बात की, एक तो ग्लूकोज है हमारे पास, एक ग्लूकोज है। ठीक है, और एक क्या है दूसरा हमारे पास, यूरिया। ठीक है, तो अगर मैं ग्लूकोज की ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूँ और यूरिया की ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूँ, मैंने इनको इक्वेट किया क्योंकि ये क्या है, एसिटोनिक सोल्यूशन है, मतलब इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो आई इंटू सी आर टी। ठीक है, आई इंटू दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस है क्या अलग, तो हमने उसको अलग अलग लेट कर लिया है। ठीक है, आर दोनों के लिए कांस्टेंट है। जब यहाँ पे हमें अगर टेम्परेचर डिफरेंट नहीं दिया है, तो हम टेम्परेचर को भी सेम ही कंसिडर करेंगे। तो आर टी तो अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या आयनाइजेबल है, नो। यूरिया आयनाइजेबल है, नो। तो इनका आयोटा जो है वो भी क्या है, कैंसिल आउट। नाउ C1 इक्वल टू क्या होगा, C2।
ठीक है। अब C1 बेसिकली क्या होता है, N1, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम भी सेम है, कैसे, यहाँ पे भी ग्राम पर लीटर है और यहाँ पे भी 1 लीटर की बात की है, ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, मीन्स N1 इक्वल टू क्या है, N2। तो N1 क्या होगा, वेट गिवन ओवर मोलर मास, है ना, यही होता है क्या, W1 ओवर M1, W2 ओवर M2, ठीक है। तो W1 हमारा कितना दिया हुआ है, मास ऑफ ग्लूकोज, हमें फाइंड आउट करना है ग्लूकोज का मास, ठीक है। तो जो W1 है वो हमारा किसका है, ग्लूकोज का, और जो W2 है वो हमारा किसका है, यूरिया का, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, Wg। तो Wg को मैं क्या लिख सकती हूँ, M1 मीन्स Mg इंटू Wu ओवर Mu, ठीक है। तो Wg हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, Mg कितना होता है ग्लूकोज का, अगर मैं बात करूँ C6H12O6, तो इसका मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये हमारा है मोलर मास, कितना, 180, ठीक है। और यूरिया का हमें वेट कितना गिवन है यहाँ पे, 15 ग्राम, यूरिया का हमें ऑलरेडी गिवन है 15 ग्राम। और यूरिया का अगर मैं बात करूँ तो मोलर मास कितना होता है, यूरिया का क्या होता है, NH2CO NH2, यहाँ पे गलत है, NH3 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया 4 वैलेंसी तभी शो करता है जब वो अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मतलब वो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन है, दैट मीन्स 14 इंटू 2 कितना, 28, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना, 4, ठीक है। कार्बन है 12 इंटू 1, कितना हो जाएगा, 12। ऑक्सीजन है 16 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 16। तो ओवरऑल इसका जो वेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, आई थिंक। 6 4 10, 10 20 0 3 4 6, हाँ राइट, 60, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 3 ज़ा 18, तो कितना हो जाएगा, जो ग्लूकोज है उसका मास, वेट कितना हो जाएगा ग्लूकोज का, 45 ग्राम। तो ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ Henry's constant value for 3 gases in water are, ठीक है, solubility of these gases in water follow the order, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट की बात की हुई है यहाँ पे, बेसिकली हेनरी जो है, हेनरी सर ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है, जो पार्शियल प्रेशर है, सॉरी, जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर of liquids, partial pressure of liquids is directly proportional to their solubility, ठीक है। solubility को हम किस रिस्पेक्ट में, किस टर्म्स में लेते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। जब हमने इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया था तो हमने क्या लिया था, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, इनटू आई से रिप्रेजेंट किया था हमने मोल फ्रैक्शन को। सपोज अगर मेरा प्रेशर जो है ए गैस के लिए है तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी किसके लिए होगा, ए गैस के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हमने सॉल्युबिलिटी की बात की, किसकी, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज कांस्टेंट, हमारी सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी किसके, हेनरी कांस्टेंट। तो जिसका हेनरी कांस्टेंट लो होगा, जिसका हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, लो होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो चेक कर लेते हैं किसका हेनरी कांस्टेंट जो है कम है, किसके केस में है, बी गैस के केस में, क्योंकि बी के लिए क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो किसके लिए, बी गैस के लिए सबसे कम है, तो बी है।
नेक्स्ट उसके बाद एक 145 है एक गैस के लिए और सी के लिए कितना है 35, तो उसके बाद क्या है सी, देन ए, तो है करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज कांस्टेंट। तो नेक्स्ट, प्लॉट ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें स्लोप किसका गिवन है, स्लोप की जो यूनिट्स है वो क्या है 25.73 लीटर बार पर मोल। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं, जो हमारी इक्वेशन होती है स्लोप की क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इंटरसेप्ट तो यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, स्लोप। ठीक है, और जो प्लॉट है वो किसके बीच में है, y इक्वल टू सी आर टी, ये होती है हमारी इक्वेशन। ठीक है, जो प्लॉट है वो किसके बीच में है, पाई के बीच में है और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में है। ठीक है, मतलब जो प्लॉट है वो पाई और सी की टर्म्स में है। तो अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन करूं तो हमारा स्लोप कितना हो जाएगा, दैट इज आर टी, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है सी और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है पाई। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है। सपोज कि अगर इसका इंटरसेप्ट क्या हुआ जीरो, तो जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। ठीक है, तो मैंने लिया स्लोप को, मैंने डायरेक्ट रिलेट कर दिया किससे, 25.73 इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टेम्परेचर में मैं वैल्यूज पुट करती हूँ यहाँ पे, 25.73 इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.0821। ठीक है, लीटर बार पर एटीएम, सॉरी लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर ये लिख दिया मैंने 0.0821। तो हमारा जो टेम्परेचर आया जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 310 कैल्विन की टर्म्स में आएगा। ठीक है, किसके टर्म्स में आएगा, कैल्विन की टर्म में आएगा। अब हम इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। जब हम कैल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं किससे, 273 से। तो अगर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे किसमें, कैल्विन में, तो हम उसको माइनस करते हैं किससे, 273 से, 273 से। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो हमारा टेम्परेचर कितना आया 310 माइनस 273, तो कितना आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टेम्परेचर है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, के बी इक्वल्स टू आई इंटू के एफ, सॉरी के बी। ठीक है, के बी इंटू एम। ठीक है, तो हम हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, एक की बात करूँ मैं, तो किस में डिसोशिएट हो रहा है, दो आइंस में, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना है 2 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.05। तो कितना हो जाएगा 0.5 टू द 10, 0.1 मोलर, राइट। नेक्स्ट 0.1 मोलर, ठीक है, किस में डिसोशिएट होगा, टू आइंस में, तो कितना हो जाएगा 0.2 मोलर। और अगर मैं इसकी बात करूँ 0.1 मोलर इंटू कितने आइंस में डिसोशिएट होगा ये MgSO4, 3 आइंस में, सॉरी 2 आइंस में। कैसे, MgSO4 है, अगर मैं इसकी डिसोसिएशन करूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इक्विलिब्रियम नहीं लगाते, Mg2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो 0.2 मोलर। अगर मैं डी की बात करूं तो 1 इंटू किस में डिसोशिएट होगा ये 2 में, तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 मोलर। ठीक है, अब मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी कम, मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली एम पे, कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा कम होगी कॉन्सेंट्रेशन उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मिनिमम। तो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या है,
इस केस में क्या है, मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी KH फॉर सम गैसेस एट अ टेम्परेचर। एक वो क्वेश्चन है जो हम पीछे कर चुके हैं कि जो हेनरी कांस्टेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हमें ऑर्डर बताना है यहाँ पे, कौन सी गैस जो है सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, कौन होगी सबसे ज्यादा सॉल्युबल, जिसका हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा कम। तो सबसे पहले कौन सी गैस होगी, HCHO, देन CH4, देन CO2, देन आर्गन। ठीक है, ये वो गैसेस है जो क्या होगी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इज मोर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये कितना लिया, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इनटू 50 ml ऑफ वाटर। नाउ 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर। नाउ 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इनटू 50 ml ऑफ वाटर। मींस जो यहाँ पे वॉल्यूम जो है सबका सेम है, कितना है, 250 ml। ठीक है, तो राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी सोल्यूशन। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, N/V, बट वॉल्यूम जो है सबका क्या ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वी विल डील विद ओनली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो भी है। ठीक है, तो अगर मैं N1 की बात करूं तो 10 ग्लूकोज का भी हमने पीछे भी फाइंड आउट किया था, कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल। ये किसका है, ग्लूकोज का। ठीक है, तो अगर मैं यूरिया की बात करूं, यूरिया का क्या होता है, 10/60। अगर मैं सुक्रोज की बात करूं तो सुक्रोज के लिए तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सुक्रोज कितना है यहाँ पे, हमें 10 है। ठीक है, सुक्रोज का क्या है, C12H22O11। ठीक है, तो 11 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 22 इंटू 1। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना आप इसको, कितना आ जाएगा, मैं अप्रोक्सीमेशन ले रही हूँ, मे बी 342 समथिंग होगा। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो जिसके जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पाई भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं डायरेक्टली देखूं, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम कैलकुलेट करेंगे, हम थॉरली ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो 10/60 जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है इनकी कंपैरिजन, उसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये किसका है, P2 का, तो P2 का सबसे ज्यादा है, देन किसका होगा, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का क्या है, P1 है, देन इसका। ठीक है, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, P2 P1 देन P3। ठीक है, ये हम थॉरली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किस सोल्यूशन का है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस with benzene to octane in molar ratio 3:2 is that vapor pressure of benzene is this and that of octane is। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम आइडियल गैस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है किसका, बेंजीन का। ठीक है, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन में रिलेटिव इक्विलिब्रियम ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इनटू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट, अगर मैं इसको पीए रिप्रेजेंट करूँ तो। ठीक है, अगर मैंने इसको क्या लिया, पीए। ठीक है, तो अगर हम बेंजीन की टर्म से बात करें तो मैं पी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, हमें प्योर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है किसका, बेंजीन का, कितना है, 280। ठीक है, अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालूं तो हमें मोल फ्रैक्शन हमें क्या दी हुई, डायरेक्ट मोलर रेशियो दी हुई है। ठीक है, अगर बेंजीन की कितनी रेशियो है, 3, तो 3 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5। ठीक है, और ऑक्टेन की कितनी दी हुई है, ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है कितना है, 420।
इंटू ऑक्टेन की जो मोलर रेशियो कितना है 2 है, 2/5, ठीक है। तो अगर हम इनका टोटल वेपर प्रेशर निकालें सोल्यूशन का, तो कैसे निकालेंगे, इनको हम ऐड ऑन कर देंगे इंटू 3/5 प्लस 420 इंटू 2/5, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 336 mm ऑफ Hg आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब हमें केएफ दिया हुआ है, कितना है 5.12 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हमें केएफ दिया हुआ है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ मोलालिटी, हमें मोलालिटी कितनी गिवन है 0.078, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात की हुई है, बेंजीन की नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो हमारा के एफ हमें गिवन है 5.12 और मोलालिटी हमें गिवन है 0.078, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले पुट किया तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.39 समथिंग आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हम लेंगे 0.40 केल्विन, ठीक है। ये आया हमारा डेल्टा टी एफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, हमने बात की थी अभी पीछे कि पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस की, एक तरफ मैंने क्या लिए आइडियल सॉल्यूशंस, एक तरफ मैंने क्या लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जो रोल्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, वो होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन। जो डू नॉट ओबे, जो डू नॉट ओबे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो होते हैं हमारे क्या नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अगर मैं आइडियल सोल्यूशन की बात करूँ तो हमारी जो मिक्सिंग होती है डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू क्या होती है 0, डेल्टा वी मिक्स क्या होती है इक्वल टू 0, और इन केसेस में क्या होती है डेल्टा एच मिक्स डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्स इज डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स आफ्टर मिक्सिंग और बिफोर मिक्सिंग उनका वॉल्यूम जो हो क्या होता है वेरी करता है। अगर मैं बिफोर मिक्सिंग की बात करूँ, सपोज बिफोर मिक्सिंग अगर हमारा वॉल्यूम कितना था, सपोज 101 था, ठीक है, इतना ml था। अगर मैं आफ्टर मिक्सिंग की बात करूँ, आफ्टर मिक्सिंग उनका वॉल्यूम क्या था 102 हो गया है, ठीक है। अगर मैं चेंज निकालूं डेल्टा वी मैंने क्या निकाला चेंज निकाला 101, तो उनका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ 1 ml। और अगर मैं आइडियल सॉल्यूशंस की बात करूं, अगर मैं बिफोर मिक्सिंग की बात करूं, बिफोर मिक्सिंग अगर सपोज करो हमारा वॉल्यूम कितना था 101 ml, और आफ्टर मिक्सिंग भी क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमारा वॉल्यूम कितना होगा 101 ml। तो इस केस में जो डेल्टा वी मिक्स होगा वो हमारा क्या होगा 0। तो ये तो होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो डेविएशंस की अगर मैं बात करूँ, तो एक हमारे पॉजिटिव डेविएशन भी शो करते हैं, एक हमारे नेगेटिव डेविएशंस भी शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशंस कौन शो करते हैं, जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट इज लेस देन ए और बी। और नेगेटिव डेविएशंस के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉल्यूशंस की वो ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है। अब कौन शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशंस, पॉजिटिव डेविएशंस कौन शो करते हैं, ठीक है, जिनमें ऑलरेडी क्या होती है आपस में बॉन्डिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अगर मैं बात करूं किसकी इथेनॉल प्लस एसीटोन की, अगर मैंने बात की इथेनॉल प्लस एसीटोन की, इथेनॉल प्लस एसीटोन जो हमारा इथेनॉल है इसमें ऑलरेडी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर हम एसीटोन की एडिशन कर देंगे तो क्या होगा उनके बॉन्ड्स वीक पड़ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, जिस वजह से हमारा सोल्यूशन क्या शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी, ठीक है। और अगर नेगेटिव डेविएशन की मैं बात करूँ तो कौन से हमारे मॉलिक्यूल्स है जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, जैसे जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में अगर हम किसके एडिशन कर देंगे, सपोज अगर हम वाटर की एडिशन कर देंगे, ठीक है,
या हम एनिलीन के एडिशन कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या शो करेंगे हमारे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये सब हमारे किसके, अगर मैं बात करूँ एग्जांपल है तो बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन और टॉल्यूइन ये क्या शो करेंगे हमारे नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ये क्या शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन ये हमारे क्या होते हैं एक तरह से आइडियल सॉल्यूशंस टाइप, ये क्या है हमारे आइडियल सॉल्यूशंस टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन इज। अभी मैंने बताया कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारा जो डेल्टा एच मिक्स है और डेल्टा वी मिक्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आइडियल सॉल्यूशंस के केस में हमारा डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, जीरो। डेल्टा जी मिक्स हमारा एक गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा एच की मिक्सिंग है हमारी वो क्या होती है, लेस देन जीरो। और इंट्रोपी जो होती है हमारी सॉल्यूशन की, डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और डेल्टा वी मिक्स होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जीरो। तो ये है हमारे आइडियल सॉल्यूशंस की हमने बात की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं हमारे, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है अप्रोक्सीमेटली सेम, जिनको हम सिंपल टेक्निक जो हमारे सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक्स है उनसे उनसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जैसे अगर मेरा लिक्विड है, ए लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, और मेरे पास बी लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इनकी मिक्सिंग कर दूं ए प्लस बी की, ए प्लस बी की मिक्सिंग की, तो जो हमारा कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है उनका क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 68 समथिंग, मानो जैसे 68 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो इसको सेपरेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि जो इनकी कंपोजिशन है, जो इनकी डेफिनेट कंपोजिशन है, वो लिक्विड्स में भी और लिक्विड्स में भी और वेपर फेज में भी, लिक्विड्स और वेपर फेज दोनों में ही क्या होती है, सेम। इनको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक्स, ठीक है, क्योंकि जो उनकी कंपोजिशन होती है वो डेफिनेट कंपोजिशन होती है, लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी, ठीक है। अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक होते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, जो क्या शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जो क्या शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और एक होते हैं हमारे क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन, दे विल शो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो मिक्सचर कौन सा जेट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, क्या होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो हमारे कौन से होंगे, मैंने पीछे एग्जांपल आपको दे ही दिया था कि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर की एडिशन की तो उसके बॉन्ड्स क्या पड़ जाएंगे, वीक हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या हमारे शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अगर मैं एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड की बात करूँ तो ये क्या शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अगर मैं हेप्टेन प्लस ऑक्टेन की बात करूँ तो ये क्या होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशंस, ये कोई डेविएशन शो नहीं करते, ये क्या होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशंस, नो डेविएशंस हियर, ठीक है, नो डेविएशंस हियर। Now water plus nitric acid, this one is the correct option, this will show negative deviation, right? Next, molarity of the dilute solution is double the value of molar depression constant will be। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हम मोलालिटी जो है डाइल्यूट सोल्यूशन की डबल कर देंगे तो केएफ पे क्या इफेक्ट होगा। तो डेल्टा पीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो जो केएफ है, केएफ क्या है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है जो डिपेंड नहीं करती, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। जो सोल्यूशन है उसका नेचर क्या है वो डिपेंड नहीं करती, इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन, इट विल remain constant, it will remain constant for particular solution, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, अनचेंज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंटो फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बैरियम हाइड्रोक्साइड। हमने किसकी बात की? बैरियम हाइड्रोक्साइड की। तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हम सीख जाते हैं जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूलेज की, ठीक है, वो हमें आ जाते हैं। तो अगर मैं इसको डिसोशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा? बैरियम 2 प्लस प्लस 2 OH नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में कितने आयंस डिसोशिएट हुए? तो यहाँ पे आयंस कितने हैं? 3, तो वेंटो फैक्टर भी हमारा क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। हमें पता है कि अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा जो डेल्टा H मिक्स होता है और जो डेल्टा V मिक्स होता है वो हमारा क्या होता है? 0 होता है। बट डेल्टा G मिक्स जो होता है दैट इज डेल्टा G मिक्स इज ऑलवेज लेस देन 0। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? ये डी, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।